5 ख्वाब जो औरत या मर्द देख ले वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, या उनमें से एक भी ख्वाब देख ले वो औरत या मर्द दुनिया में खुश हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिसमें अल्लाह के नेक बंदे और नेक बंदी को ये ख्वाब आ जाएं तो समझ लें कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ने इन्हें पसंद फरमा लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। जानते हो ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरा नफ्सियानी और तीसरा रहमानी ख्वाब होता है। ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सुनो, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनका मानी और इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। ख्वाबों की 3 किस्मों में से पहले हम शैतानी ख्वाब का जिक्र करेंगे। शैतानी ख्वाब वो ख्वाब होता है जो काफी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, तो वह बंदा दुनिया के पीछे लगा रहता है। ना वो नमाज पढ़ता है, ना कुरान को समझता है और ना ही उसको दीन का कोई इल्म होता है। अपनी सारी जिंदगी शरारतों में, जुल्म में, बुरे कामों में गुजार बैठता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। ख्वाबों की दूसरी किस्म नफ्सियानी ख्वाब हैं। ये वो ख्वाब हैं कि जब कोई इंसान फर्ज करे कोई गोश्त का काम करता है या कोई भी और दुकान उसने बनाई हुई है या फिर उसे किसी भी चीज के साथ मोहब्बत है, तो वो सारा दिन उसके मुतालिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मजीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। तो उसके ज़हन के अंदर सारा दिन ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मर्तबा ऐसे ख्यालात की वजह से उसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज्यादा वक्त देता है, तो उसे ख्वाब में भी उसी तरह के काम, उसी तरह की मोहब्बत नजर आती है। इसको नफ्सियानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ख्वाबों की तीसरी किस्म रहमानी ख्वाब हैं। रहमानी ख्वाब ऐसे ख्वाब हैं जो उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक, पाक और बरगजीदा बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, नेक काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, झूठ नहीं बोलते, बुरे काम नहीं करते। अगर इनको फजर की अजान से पहले और रात के निस्फ हिस्से के बाद अगर कोई भी ख्वाब आएगा तो वो बिल्कुल हकीकत और सच्चा ख्वाब होगा। तो ये कहना मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब जो सुबह सादिक से पहले आते हैं वो ख्वाब हकीकत पर मबनी होते हैं। जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी होगी उसको जो ख्वाब आएंगे वो बंदा अल्लाह के बहुत करीब होगा। इस ख्वाब की ये निशानियां होंगी। नंबर 1, अगर कोई बंदा या बंदी ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है। अल्लाह के वली बेशुमार हैं हमारी धरती पर। तो जान लीजिए कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है, उसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के कुर्ब की एक निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबा कराम को देखता है या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई भी दुरूद शरीफ की महफिल है, उस महफिल में बैठे हुए हैं, अगर ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं,
تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، یا اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ اللہ کے نیک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ جان لو ان خوابوں میں سے کوئی بھی خواب اگر آپ کو آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ کبھی بھی اس خواب کا ذکر کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ جانتے ہو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں ستارے اور چاند سجدہ کر رہے تھے تو انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے سگے بھائیوں سے بھی نہیں کرنا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اپنے سگے رشتہ دار بھی سگے نہیں ہوتے، اس لیے نیک خواب یا اچھے خوابوں کا ذکر آپ کبھی بھی کسی سے نہیں کرنا۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح اٹھتے ہی وضو کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک اونچے اور اچھے مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو سوچو جس سے اللہ محبت کرے گا اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور اللہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دے گا۔ اللہ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ عطا فرما اور ہماری غیب سے مدد فرمائے، آمین یا